बेटी, बेटी, हमें बचा लो, हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अम्मा, आप ठीक हैं? क्या हुआ है आपको? बेटी, एक ऐसा राज है जो अंदर दफन है। वो जगह जहन्नम है, वहाँ हम जिंदा लाश बन जाते। बेटी, ये शहर की सड़क है, सब मसरूफ हैं, मगर हमारी चीखें कोई नहीं सुनता। अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। सब अपने काम में लगे हैं बेटी, किसी को हमारी हालत दिखाई नहीं देती। अम्मा, मैं देख रही हूँ और अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। एक हादसा नहीं है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरी आंखें देख रही हैं और मेरा ज़मीर मुझे खामोश नहीं रहने देगा। आज मैं वर्दी में नहीं हूँ, मगर मेरी जिम्मेदारी वही है। मैं आज एक आम औरत हूँ, अपने ज़िला को खामोशी से देख रही हूँ। मैं यही देखना चाहती हूँ आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता है, और बुजुर्गों के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। मुझे शिकायतें तो मिली हैं कि शहर के एक वृद्धाश्रम में कुछ गड़बड़ है, मगर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं। इसीलिए आज मैं खुद देखने निकली हूँ। अब अंदाजों पर नहीं, हकीकत पर फैसला होगा। नाम कुछ और कहता है और सच शायद कुछ और हो। बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है, मगर असल सच हमेशा अंदर छुपा होता है। बेटी, बेटी, अम्मा, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ है? बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, 70 से 75 साल की हूँ। अब जिस्म में ताकत नहीं रही। बेटी, अल्लाह के वास्ते कुछ मदद कर दो, अब हाथ फैलाने के सिवा कुछ नहीं बचा। बेटी, हमें बचा लो, खुदा के लिए हमें यहाँ मरने के लिए ना छोड़ो। अम्मा, आप ठीक हैं? क्या हुआ है आपको? बेटी, वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, हम सब मर रहे हैं, हमें खाना नहीं मिलता, वो हमें मारते हैं इंजेक्शन। एक आदमी है सरीश मल्होत्रा, बड़ा अमीर है, शहर में उसके कई धंधे हैं, लेकिन कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, पुलिस से भी जान पहचान है। ये कोई आम बात नहीं, ये एक बड़ा खेल है। शुक्रिया। देखना होगा अंदर आखिर चल क्या रहा है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कितने कमजोर हो गए हैं। पानी, पानी दो। चुप रहे, बहुत बोलता है। अभी इंजेक्शन लगा दूंगा, फिर सो जाएगा। अरे, वहाँ कौन है? दीवार के पास क्या कर रहे हो? अरे, वहां कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीवार के पास क्यों खड़ी थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस यहाँ से गुजर रही थी। झूठ बोल रही हो, मैंने खुद तुम्हें दीवार के पास देखा है। झूठ बोल रही हो, मैंने खुद तुम्हें देखा है, तुम अंदर झांक रही थी। आखिर चाहती क्या हो तुम? कौन हो तुम? मैं कोई नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। समझी? अगर फिर यहाँ दिखे तो अच्छा नहीं होगा, समझी? अब भागो यहाँ से। और हाँ, किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा। अब सब कुछ साफ है, ये ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब सही तरीके से कदम उठाना होगा। मैंने तुम सबको एक बहुत संजीदा मामले के लिए बुलाया है। जो कुछ मैंने देखा है वो मामूली नहीं है। अब हमें पूरी तैयारी के साथ काम करना होगा। तुम सब मेरे काबिल एतमाद लोग हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ हम तक रहे। हमें बहुत समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सेवा सदन वृद्धाश्रम ऊपर से सब कुछ ठीक दिखाता है, लेकिन अंदर बुजुर्गों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली जिसने बताया कि वहां उन्हें खाना नहीं मिलता और उनके साथ मारपीट की जाती है। जो बुजुर्ग बोलने की कोशिश करते हैं उन्हें इंजेक्शन देकर चुप करा दिया जाता है, और सबसे संगीन बात यह है कि उनके पेंशन के पैसे चराए जा रहे हैं। मैडम, ये तो बहुत संगीन मामला है, हमें इसके लिए ठोस सबूत चाहिए। मुझे पता है, इसीलिए मैं कल फिर वहां जा रही हूँ, लेकिन इस बार अंडरकवर, बिना किसी को बताए। मैं अंदर घुसकर सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी। लेकिन मैडम, ये खतरनाक है, अगर वो लोग पहचान गए तो मसला हो जाएगा।
अगर वो लोग पहचान गए तो? वो मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं एक आम औरत बनकर जाऊंगी। मैं एक सादा महिला की तरह जाऊंगी, बगैर वर्दी, बगैर किसी पहचान के। और हाँ, तुम सब बाहर रहोगे। अगर मुझे कोई खतरा हुआ तो मैं फौरन सिग्नल दूंगी। ठीक है मैडम, हम पूरी तरह तैयार रहेंगे। आज सब कुछ साफ हो जाएगा। अब पीछे हटने का सवाल नहीं, सब कुछ सादा रखना है। कोई शक नहीं होना चाहिए। अब जो भी होगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा, सच खुद सामने आ जाएगा। मैं अंदर आ चुकी हूँ, हर चीज साफ सुनाई दे रही है। ये जगह अजीब तौर पर सुनसान है, सब कुछ बेजान सा लग रहा है। रास्ते पर हर तरफ गंदगी फैली हुई है। साफ लगता है कि यहाँ महीनों से सफाई नहीं हुई। मैं हर चीज गौर से देख रही हूँ। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। सामने एक पुरानी 2 मंजिला इमारत नजर आ रही है। यही असल जगह लगती है। दीवारों का पीला रंग मान पड़ चुका है, कई जगहों से पेंट अतर गया है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर आकर असल हकीकत सामने आ रही है। यहाँ एक छोटा सा हाल है। सामने टूटी हुई मेज पर कागजात बिखरे पड़े हैं। दीवारों पर फटे हुए पोस्टर लगे हैं। यहाँ हवा तक रुकी हुई महसूस होती है। तुम यहाँ बैठो, मैं मैनेजर साहब को बुला कर लाता हूँ। ये रजिस्टर अहम लगता है, सब कुछ इसी में दर्ज होगा। यहाँ हर बुजुर्ग का नाम दर्ज है, उम्र, दाखिले की तारीख और पेंशन की रकम भी लिखी हुई है। यहाँ लगभग 50 बुजुर्गों के नाम हैं। हर एक की माहाना पेंशन दर्ज की गई है। कोई आ रहा है, मुझे फौरन संभलना होगा। नमस्ते जी, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आप यहाँ कैसे आना हुआ? नमस्ते जी, मैं अपनी माँ को यहाँ एडमिट करवाना चाहती हूँ। मैंने सुना है यहाँ बुजुर्गों की अच्छी देखभाल होती है। हाँ जी, बिल्कुल। हम यहाँ बहुत अच्छी सेवा देते हैं। खाना वक्त पे मिलता है, दवाई का पूरा इंतजाम है, डॉक्टर भी रोज आते हैं। बुजुर्ग यहाँ बहुत खुश रहते हैं। क्या मैं अंदर देख सकती हूँ? अभी तो थोड़ी दिक्कत है, बुजुर्ग लोग इस वक्त आराम कर रहे हैं। अभी तो थोड़ी दिक्कत है, बुजुर्ग लोग सो रहे हैं, दोपहर का वक्त है ना, तब दिखा देंगे। मुझे अभी देखना है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, शाम को फिर से नहीं आ सकती। प्लीज मुझे एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रख सकती, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ एक लंबी गली है, दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं। दर्द हो रहा है। बिराहे करम, कोई सुन लो। पानी, जरा पानी दे दो। दर्द बहुत है, कोई दवा नहीं मिली। हम में अब ताकत नहीं रही। देखिए, यहां सब कितने आराम से हैं। सभी को अलग अलग बिस्तर मिले हुए हैं। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ सफाई नहीं है, हम डरते रहते हैं। उन्हें खाना कब मिलता है?